नेक खातून थी और गुरु साहब के साथ कैसे मेल हुआ उनका बेटा सेवाराम जो था वो बहुत आलिम फाजिल था, लेकिन उसको अपनी विद्या का जो इल्म था उसका बड़ा घमंड था। उसका काम था सबके साथ चर्चा करनी और कोशिश वो करता था कि सबको हरा दें, सब नीचे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सबकी बेइज्जती बेकदरी करता था। तो उनकी माता जो नेक खातून थी, कितने ज्ञानी पंडित लोग थे, उन सब से माता ने गुजारिश की कि मेरे बेटे को नदामत हलीमी बख्शो, इसको नसीहत करो कि ये सब की इज़्ज़त करे, सबका एहतराम करे। लेकिन बात कुछ नहीं बनी। गुरु हरगोबिंद साहब के पास दरबार साहब गया, उनके साथ भी चर्चा छेड़ने के लिए गया था। वो तो जानी जान थे अंतर्जामी गुरु साहब। उन्होंने ज्ञान दिया कि जो विद्वान होता है आलिम फाजिल वो सबका आदर करता है, एहतराम करता है, वो किसी की बेइज्जती नहीं करता है, छोटा बड़ा हो सबका एहतराम, छोटों को प्यार बड़ों को एहतराम, ये मज़हब सिखाता है हमें। वहाँ गुरु हरगोबिंद साहब ने उनको कहा दरबार साहब में रोज़ इश्नान करो, उसके बाद अल्लाह की इबादत करो, वाहिगुरु का नाम लो, भगवान का चिंतन करो। फिर जो आयत थी कुछ जपजी साहब सुखमनी साहब बाणी, उसका पाठ करो, ऐसे आपको शांति आ जाएगी। अल्लाह के साथ, वाहिगुरु के साथ, भगवान के साथ जुड़ोगे तो शांति आएगी। तो निम्रता के लिए, हलीमी के लिए आपको सेवा करनी है। वो लंगर में जूठे बर्तन साफ़ करता था, झाड़ू देता था, उसको निम्रता आ गई। और गुरु हरगोबिंद साहब तो जानी जान थे, उन्होंने देख लिया कि अब आ गया है। उधर से उसको कहा कि जा, आपकी माता भागबरी कश्मीर नाम लेके परेशान है। परेशान थी कि मेरा बेटा सबके साथ झगड़ा करता है। दिल में था वो पता नहीं ज़िंदा है भी कि नहीं, क्योंकि पंगा लेके पंगेबाज जो होता है वो तो किसी से भी मर सकता है। तो जब अपनी माता के नाम सुना तो चरणों पे गिर पड़ा कि सच्चे पातशाह आप अंतर्जामी हो, मैं तो घमंडी था, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे हलीमी नदामत शराफत बख्शी, तो मेरे अंदर ये कायम रहनी चाहिए। फिर उधर से आ गया लेके यहाँ आए। जब यहाँ आए तो जैसे सुबह अमृत वेला उसको बोलते हैं, 4 बजे से पहले उठे, स्नान किया, फिर इबादत की अल्लाह की, वाहिगुरु का नाम लिया, भगवान का चिंतन किया। तो फिर जपजी साहब सुखमनी साहब बाणी का पाठ किया। तो माता को इनके चेहरे पर मुस्कान देखकर और जो आयत वो पढ़ रहा था, गुरबाणी के शब्द पढ़ रहा था, उनको सुनकर माता के यानी अंदर शांति आई और पूछा कि आप किस महापुरुष की दी हुई ये बाणी पढ़ रहे हो? को पहले आपके चेहरे पर बहुत नाराज़गी होती थी, नहीं आप आज अंदर आपकी हलीमी है, नदामत है, शराफत है, ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा माता जी गुरु हरगोबिंद साहब ने कृपा की है। फिर माता बागबरी के ऐसे सतगुरु दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कैसे उनके साथ मेल होगा? उन्होंने कहा बस अरदास करो, अरदास दुआ। उन्होंने दुआ की और गुरु साहब जानी जान थे, दुआ सुनी और यहाँ आए बारखू साहब के पास। जब नेक्टर वाले ऐतिहासिक कुआं जहाँ गुरु साहब पानी भी नहीं था, तो माता ने कहा मुझे जोत बख्शो। एक तो पानी की कमी थी, उधर महाराज ने तीर मार के अमृतजल की छींटें अपनी अल्लाह की बख्शी ताकत से उधर पानी की छींटें माता की आंखों में डाली और उनके ऊपर मेहर पर हाथ रखा, उनकी जो रोशनी आ गई। फिर माता गुरु हरगोबिंद साहब को यहाँ ले आई, इस तख्त है ना सामने, यहाँ बैठाया और उनके लिए चोला साहब रेस्पेक्ट इज़्ज़त मान के लिए, एहतराम के लिए कुर्ता पजामा बनाया था, खदर का चोला। फिर उनके चरणों में यहाँ पर रखा और गुरु साहब सच्चे पातशाह से ज़िक्र अज़कार मांगी अल्लाह की, मुझे ज़िक्र अल्लाह की ज़िक्र दो, क्योंकि मुर्शिद के बगैर नाम तो नहीं मिलता नहीं है। ऐसे है मुर्शिद कि नाम पाक रहा अज़ करम बख्शीद मुश्ते खाक रहा, मीठी मुठ से, मिट्टी से बना हमारा जिस्म, तो उसको रौनक अल्लाह की इबादत दे सकती है ना। उनको नाम दिया। तो फिर गुरु साहब को सिक्खी मांगी थी कि सिक्खिए, कितने पंडित ज्ञानी लोग थे, मेरे बेटे के जीवन में टर्निंग पॉइंट किसी ने नहीं लाया, आपकी अजमत ताकत सही आया है, मुझे भी सीखी दो। फिर गुरु साहब ने जिक्र दी। फिर 10 दिन गुरु हरगोबिंद साहब उनके पास रहे, उनको इबादत कराई। तो वहाँ गुरु साहब के चरणों में यानी वहाँ माता बागबरी ने आखिरी श्वास छोड़े। ऐसे ऐतिहासिक स्थान है जहाँ माता ने चोला भेंट किया है, तख्त है, यहाँ गुरु हरगोबिंद साहब बैठे। बारखू साहब है वो जो गुरु हरगोबिंद साहब ने अपनी ताकत से अपने हाथ से निकाला है। ये इतिहास है इस जगह का। चोला स्थान गुरुद्वारा काठी दरवाज़ा रहनावाड़ी श्रीनगर है। इस्लाम के बारे में लिखते हैं, रोज़ जुम्मा मोमनान पाकबाज गिरद में बहर नमाज, गिरद में दरमाए 4 बार बहर ज़िक्र खासा परवरदिगार, यानी नेक मोमिन मुसलमान लोग 4 जुमा खुदा की ज़िक्र अज़कार के लिए आते हैं। यह एहतराम है हमारे मज़हब में इस्लाम का। यह सब मज़हब
तो गुरु ग्रंथ साहब सत्कार करना है, क्योंकि इसमें हिंदुओं के मज़हब, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, सब का एहतराम है। मज़हब नहीं सिखाता आप यहाँ जो देखते हो आप मखदूम सुबह शारका देवी का मंदिर, गुरुद्वारा है, ये हमें प्यार सिखाते हैं, हम इकट्ठे रहें और फॉलो वन रेस्पेक्ट ऑल। ठीक है ना, मंजिल निशाने पर पहुँचने के लिए एक रास्ता अपनाना है, लेकिन सबकी इज़्ज़त करनी है।